हेलो माय ब्यूटीफुल क्यूटीज। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू अंजलि वर्मा's चैनल। तो गाइस वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड स्टोरी कैसी लग रही है वो भी नहीं बता रहे आप, बट कोई ना, स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड में ले आई हूँ तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में कि लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी नैना होती है उसके लिए किसी ने पूरा कॉलेज, हाँ पूरा कॉलेज ही खरीद लिया था। और वो कौन है जो तारा से भी ज़्यादा नैना को प्यार करता है। और नैना के लिए किसी की मोहब्बत बन गई जुनून। तारा से ज़्यादा नैना के लिए कौन कर रहा है प्यार में हदें पार। आज नैना की इंटर्नशिप का फाइनल डे था। प्रिया ने नैना को अपनी कैबिन में बुलाया। तो जो नैना होती है वो कैबिन में जाती है और कहती है, हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया था। मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि आज ऑफिस में तुम्हारा लास्ट डे है। तुम्हें आज काम नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जल्दी मेल हो जाएगा। प्रिया की कुछ बातें ऐसी होती हैं एंड अब इसके आगे। एंड लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि जो हमारी नैना होती है उसे किसी ने रोजेस का एक बुके दिया था जिसमें पूरे 99 रोजेस थे। तारा को ये सारी चीज़ें अभी ने बता दी थी। अभी ने तारा को बताया कि नैना मैम को किसी ने 99 रोज़ दिए हैं और वो रोज़ देने वाला जो शख्स है कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने नैना मैम का कॉलेज भी ख़रीद लिया है। और वो आज वहाँ एक सेशन भी लेने जा रहा है। कल किसी ने नैना की इन्फॉर्मेशन निकाली और आज ऐसा हुआ। उसे ऑब्ज़र्व करो और देखो वो क्या प्लान कर रहा है। तारा ने अभी को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। वो आदमी बहुत ख़तरनाक है, नैना को हर्ट करने की भी कोशिश कर सकता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर भी नैना की सिक्योरिटी बढ़ा दो और उसके पीछे कुछ आदमी लगा दो। मुझे उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, उधर कॉलेज के इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर एक लिमिटेड एडिशन कार से एक हैंडसम आदमी उतरा। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग डैशिंग था। लड़का ऐसा था जिसे देखते ही सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। कपूर इंडस्ट्रीज़ का मालिक वंश कपूर अपने डेविल सी स्माइल के साथ अपने असिस्टेंट देव के साथ बैठा बार बार अंदर चलने के लिए कह रहा था, जिससे देव बहुत इरिटेट हो चुका था। तभी वंश ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम फिर अपनी गर्लफ्रेंड के सपने में खो गए ना? नहीं सर, वो मैं ये सोच रहा था कि कल रात तक आपने कुछ और प्लान किया था और आज सुबह आपने अचानक मुझे कॉलेज ही खरीदने को कह दिया। ऐसा क्यों? ये सुनकर वंश के चेहरे पर एक डेविल और क्रूएल सी स्माइल आ गई। क्योंकि डैड मुझे कभी भी इस कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। वो कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करते रहेंगे और मुझे उनके सामने मजबूर होना पड़ता है, इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। वंश से अब रहा नहीं जा रहा था, उसे जल्द से जल्द अंदर जाना था। देव ने उसे बताया कि प्रिंसिपल को प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्यों? हमें यहाँ आने में पूरा 1 घंटा लगा है, क्या इतना टाइम काफ़ी नहीं था? वंश ने गुस्से में कहा, उनके लिए चलो इतना टाइम काफ़ी है। इधर अंदर देव ने उसे शांत करवाते बोला, वो अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म करके आता है। कुछ देर बाद कॉलेज के भरे हुए ऑडिटोरियम में जैसे वंश कपूर ने कदम रखा, उसकी नज़र किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी नज़रें उस पर गईं तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जिस पर उसकी नज़र गई थी वो कोई और नहीं, वो हमारी प्यारी सी नैना थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। जब वंश की स्पीच देने की बारी आई तो वो मुस्कुराकर नैना की ओर देखने लगा, लेकिन नैना का वो सेशन अटेंड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जिया मैं घर जा रही हूँ, बहुत बोर हो गई हूँ मैं आज। तो जिया भी उसके साथ उठकर घर चली गई। वंश भी प्रिंसिपल के कैबिन में बैठ गया। जब नैना बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी है तो फिर वो कॉलेज के लिए क्यों नहीं खेलती? प्रिंसिपल ने उसे बताया कि ये मैच मैं उसके खिलाफ चीटिंग का एलिगेशन
क्योंकि इस मैच में उसके ऊपर एक चीटिंग का एलिगेशन लगा था, जिसका एविडेंस नैना के खिलाफ था। इसी की वजह से उसे बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया है। नैना से मैं मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने वंश को बताया कि नैना घर जा चुकी है, अब कोई बात नहीं हो सकती, और मैं कल फिर आपको बता दूंगा जब वो आएगी। तो वंश के जाने से पहले जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत डरा सहमा था। वंश के जाने के बाद ही उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन टीचर्स ये सुनकर परेशान हो गए थे कि वो कल दोबारा आने वाला है। उधर नैना और जिया ने घर पहुंचकर एक मूवी देखना शुरू किया, और कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए। प्लीज़ 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 आज बारिश हो जाए। जैसे ही नैना ये कह रही थी और आसमान में देख रही थी, तभी बादल गरजने लगे। नैना दौड़कर छत पर चली गई और बारिश में झूमने लगी। इधर ऑफिस में जो तारा होती है वो घर के लिए निकल जाती है। ऑफिस से घर आने के बाद तारा नैना को ढूंढती हुई टेरेस पर गई। यहाँ क्या हो रहा है? तारा नैना से पूछती है। नैना कहती है, आप देख रहे हैं फिर भी आप पूछ रही हैं। नैना, तुम्हें इस टाइम बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ आ जाओ भीगने के लिए। नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं है। तो जो नैना होती है वो कहती है, अनरोमांटिक ही रहोगी आप। ठीक है, मत आओ। नैना कहकर अपना मुंह घुमा लेती है। तारा ने ये सुनकर तुरंत अपना कोट उतारा और टाई नीचे फेंक दी। वो नैना की तरफ बढ़ते हुए बोली, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें कितनी अनरोमांटिक हूँ मैं। ये कहकर उसने नैना को अपनी बाहों में ले लिया और नैना को किस करने लगी। नैना ने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। अगले ही पल नैना ने उसकी शर्ट उसके शरीर से अलग कर दी और नीचे गिरा दी थी। तारा नैना को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले गई और उसे प्यार करने लगी। नैना को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा तारा के सीने में छिपा लिया। तो जो तारा होती है वो उसे टीज़ करते कहती है, अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे किसी ने अनरोमांटिक कहा था। नैना कुछ नहीं बोल पा रही थी। तारा की ये बात सुनकर नैना शर्मा गई। ये दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जब नैना उठती है तो उसने देखा कि तारा ऑफिस के लिए रेडी हो रही है। उसने पीछे से जाकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। तारा ने भी पलटकर नैना को अपनी बाहों में भर लिया। नैना, बॉक्सिंग में लगे इल्ज़ाम से तुम्हें इनोसेंट साबित करने के सारे प्रूफ जैसे ही कहीं गायब हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। और वो आदमी भी जिसने ये सब किया है उसका भी पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। खैर मैंने अपने लॉयर से बात करके तुम्हारी बहन को हटाने के लिए अपील कर दी है। नैना की खुशी की कोई लिमिट नहीं होती, वो बहुत खुश होती है। और ये सब सुनकर वो जिया के पास भाग कर गई और बोली, जिया मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ। क्या सच में? हाँ यार, वाकई तारा जी ने कहा है मुझे, वो कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ अभी 1 हफ़्ता हो जाता है। अभी ने इन्फॉर्मेशन लगभग कलेक्ट कर ही ली थी। तो जो तारा होती है वो अभी से कहती है, क्या हुआ? तारा के ऑफिस में अभी आया और कहता है, मैम अभी पूरी चीज़ें पता नहीं चली। तो जो तारा होती है वो कहती है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैम कल जब मैं बॉक्सिंग फेडरेशन के ऑफिस गया था तब वहाँ वंश भी था, और आज हमारे कुछ करने से पहले ही उसने मैम पर लगे बैन को हटवा दिया। गुड, हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। वंश ने तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। तारा स्माइल करते कहती है, हम करें या वो करें, फ़ायदा तो इसमें नैना का ही है ना। पर मैम, वंश का मैम के मैटर्स में इतना इन्वॉल्वमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा। तारा को नैना की काबिलियत पर पूरा ट्रस्ट था, पर अभी की बात पर उसे परेशानी भी होती है और वो परेशान होना जायज़ भी समझती है। वहीं नैना और जिया जैसे ही कॉलेज पहुँचे तो एक पीएन ने उन्हें रोका। नैना आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर नैना ने जिया को सवाल भरी नज़रों से देखा।
प्रिंसिपल के ऑफिस में नैना ने देखा कि वहाँ वंश कपूर उनके सामने बैठा हुआ था और उसे ही देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब नैना ने प्रिंसिपल से कहा, सर आपने मुझे बुलाया? और उसने अपने बुलाने की वजह पूछी। हाँ नैना, दरअसल मिस्टर कपूर को तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? आपको क्या बात करनी है? जब मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की फ़ाइल देख रहा था तो मुझे पता चला कि आप बॉक्सिंग प्लेयर हैं और मैंने भी काफ़ी बॉक्सिंग की है, तो मुझे आप पसंद आई। मतलब आई मीन एज अ स्पोर्ट्समैन। लेकिन फिर मुझे पता चला कि किसी और की वजह से आपको बैन कर दिया है और मैं किसी के टैलेंट को वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने आपके ऊपर लगा हुआ बैन हटवा दिया है। नाउ यू आर फ्री टू प्ले। नैना अपनी खुशी को कंट्रोल किए जा रही थी और वंश को थैंक यू बोलकर निकल गई। वंश ने अभी तक अपनी नज़रें नैना पर से नहीं हटाई थी। नैना जैसे ही वहाँ पर जाती है तो जो वंश होता है उसने नैना के गले पर लव बाइट का निशान देख लिया। वो गुस्से से पागल हो चुका था। उसने तभी देव को फ़ोन लगाया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि नैना का बॉयफ्रेंड भी है? यहाँ नैना ने सारी बातें आकर जिया को बता दी। वो भी वंश से इम्प्रेस हो चुकी थी। अरे जिया, वो रोज़ भेजने वाला जो था ना, उसका पता नहीं चला? तो जो जिया होती है वो कहती है, यार मैंने आहना से कहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो ड्राइवर जिसने रोजेस दिए वो कौन था, किसका ड्राइवर था, कुछ मालूम नहीं चल पाया। चल इसे छोड़ अब। नैना आज सबको अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना चाहती थी। ये बात सुनते ही सारे शेफ़ शॉक्ड हो गए। हालांकि उसने तारा के लिए एक बार ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाया था, पर डिनर? मैम आप ये सब छोड़ो और बताओ कि आपको क्या खाना है। नैना तो जैसे ही मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ जिया आई और जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी तो वो नैना को छेड़ने लगी। नैना ने जिया की बात को इग्नोर करते हुए अपना काम शुरू कर दिया। तभी तारा की मॉम भी वहाँ आ गई और नैना और जिया को देखकर चौंक गई। बेटा तुम ये सब क्यों कर रही हो? आंटी प्लीज़, आज मुझे सबके लिए खाना बनाना है। जिया तभी स्माइल करते हुए बोली, और सीरियसली तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाना जैसे सुसाइड करने जैसा होगा। जिया की बात पर नैना बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने आलू उठाकर उसको मारा, लेकिन जिया नीचे झुक गई और आलू जाकर मेहर को लग गया। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? लेकिन नैना ने मेहर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर वो एक अंडा उठाकर जिया को बोली, अब बचो इससे। ये कहकर नैना जिया के पीछे भागने लगती है और कहती है, नैना की बच्ची, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए नैना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अंडा जिया की तरफ फेंक दिया। देखा तेरा निशाना कितना ख़राब है, मुझे तेरा एग छू भी नहीं पाया। तुझे नहीं छुआ, लेकिन अपने पीछे देख, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है? तभी तारा के डैड ने गुस्से में कहा। सबने जैसे ही तारा के डैड की आवाज़ सुनी, उनको देखा तो सबके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा हंसी थी, जिसे वो छुपाना चाहते थे और सबने छुपाने की कोशिश भी की। लेकिन तारा के डैड इस टाइम बहुत गुस्से में थे। आखिर उस अंडे से वार जो हुआ था, इन दोनों ने घर को प्लेग्राउंड बना रखा है। डैड, हमें आइडिया नहीं था कि आप अचानक कैसे यहाँ आ जाओगे। अच्छा, अब घर में भी कहीं जाने से पहले वहाँ ढोल नगाड़े लेकर जाना चाहिए और अनाउंसमेंट करवाना चाहिए। अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब जिया की वजह से हुआ है। अच्छा, ये एक जो अंडा है वो फेंका तो तुमने था, तो ये मेरी गलती कैसे हुई? हाँ, पर अगर तू उसे खुद पर लगने देती या मुझे ज़्यादा उकसाती नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तो बस करो तुम दोनों, जब देखो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। ये सब क्या हो रहा है? इन दोनों ने खेल खेल में तारा के डैड को अंडे से मार दिया था। तुम दोनों एक हफ्ते तक गार्डन की सफाई करोगे? हाँ, वो भी कल से सुबह से। पर कुछ नहीं, कल सुबह गार्डन में आ जाना और सारी साफ़ सफाई कर देना। जिया
नैना जिया से गुस्से में कहती है, जिया तूने मुझे फंसा दिया, हम ऐसे हार नहीं मान सकते, कुछ तो सोचना पड़ेगा अब। हाँ आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। नैना और जिया ने जो किया उसकी सज़ा तो उनको सुना दी गई थी, पर ऐसे में अब इस सज़ा से बचने की सारी उम्मीद टिकी थी नैना के आइडिया और उसके पार्टनर तारा पर। क्या चाहिए तुम्हें नैना? क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकती हूँ? बोलो। क्या आप अंकल से बात करके और मेरी और जिया की सज़ा ख़त्म करवा सकते हैं? हम लोगों की कुछ गलती नहीं थी, वो बस एक अंडा वो हवा से आकर अंकल को लग गया। मुझे पता नहीं था कि वो पीछे से आ जाएंगे और जिया की जगह उन्हें अंडा लग जाएगा। अगर जिया झुकती नहीं तो उनको अंडा नहीं लगता। देखो नैना, अब तुमने गलती कर दी है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, इसलिए टाइम पर उठ जाना, क्योंकि कल से तुम्हें पूरा गार्डन साफ़ करना है। प्लीज़ इस बार हेल्प कर दो ना, आप जो कहोगे मैं करूँगी। तो जो तारा होती है वो नैना की तरफ देख कर कहती है, क्या क्या कहा तुमने? कि जो मैं कहूँगी वो तुम करोगी? तो जो नैना होती है वो कहती है, हाँ हाँ प्लीज़ चलो ठीक है, इस बारे में मुझे कुछ ज़रा सोचना पड़ेगा। वैसे मुझे आपको कुछ और भी बताना था। क्या आप जानते हो कि मिस्टर वंश कपूर ने हमारा कॉलेज ख़रीद लिया है, और अब जब उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया प्रिंसिपल सर के, और उन्हें मुझे बताया कि उन्होंने मुझ पर से बॉक्सिंग का बैन भी हटवा दिया है। ये तो अच्छी बात है ना? तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया मुझे बॉक्सिंग छोड़े। अब क्या मैं पहले की तरह परफॉर्म कर पाऊँगी? नैना, तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें खुद पर ट्रस्ट करनी है और हिम्मत। एक बार तुम्हें वो हासिल कर लिया ना, तुम खुद ब खुद इसका कल तुम्हारे पास शहर के बेस्ट कोच होंगे, जो तुम्हारे लिए मैंने हायर कर दिया है। सच में? हाँ सच में। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नैना और जिया दोनों उठकर पूरी गार्डन की सफाई करने के बाद अपने रूम में आई। नैना के पूरे हाथ मिट्टी में सने हुए थे। रूम में पहुंचते ही नैना ने देखा कि तारा ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी कि तभी नैना को एक शरारत सूझी। उसने तारा को पीछे से जाकर हग कर लिया और बड़े ही नटखट अंदाज में कहा, आई लव यू। तारा, ये कहना मेरे लिए आसान नहीं था। तो जो तारा होती हुई कहती है, ये क्या बचपना है नैना, मेरी पूरी शर्ट ख़राब कर दी तुमने। ये बचपना नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। नैना के हाथों पर लगी सारी मिट्टी तारा की शर्ट पर लग चुकी थी, जिसे देख कर नैना हंसने लगी। नैना की मासूमियत से भरी हंसी देखकर तारा का गुस्सा भी एक पल में ही गायब हो गया। उसने नैना के माथे पर किस करते हुए कहा, बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज मत जाना, शाम को मिलते हैं। ये कहकर तारा ऑफिस के लिए निकल गई। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में वंश कपूर ने नैना के करीब आने के लिए अपनी इस पहली चाल का आगाज़ कर दिया था। देव, जल्दी बताओ क्या प्रोग्रेस है? नैना से जुड़ी क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, वो नैना मैम जिया मैम की बेस्ट फ्रेंड है। जिया कौन? जिया कौन है? सर, जिया तारा सिंह की बहन है। नैना का किसी के साथ कोई रिश्ता, कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का दोस्त? सर, मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो निशान कैसे? और तुम आगे बताओ, उनके फ्रेंड सर्कल में टोटल कितने लड़के हैं? तो जो देव होता है वह कहता है, मैम उनके फ्रेंड सर्कल में टोटल 3 लड़के हैं, जिनमें से एक मिहिर है, जिया का जुड़वा भाई, दूसरा विवेक और एक करण है। उसमें से एक लड़की है जो आहाना है, वो और जिया दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं। करण मैम का क्लासमेट है, लेकिन सर एक बात और है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। वो क्या? नैना मैम सिंह हाउस में रहती हैं। वो? जी सर, लेकिन तारा सिंह के घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए मेरे हाथ इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। तो जो वंश होता है वो कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन नैना से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा सर। वहीं दूसरी तरफ इस सबसे अनजान नैना उसी कॉलेज में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में जी जान से लगा रही थी।
और प्रैक्टिस ख़त्म करते ही उसने तारा को कॉल किया। हेलो तारा। यस प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? तारा, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैंने बॉक्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे में अब एनर्जी भी नहीं बची। मेरा आपके पास आने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर भेज देती हूँ। कुछ ही देर में नैना ऑफिस पहुँच गई और बिना नॉक किए सीधा तारा के कैबिन की ओर चली गई। नैना को कैबिन में देखकर वो शॉक्ड रह गई। कैबिन के अंदर देखकर नैना शॉक्ड रह गई। इधर जो तारा होती है वो अपनी असिस्टेंट दिव्या के साथ कुछ काम में बिजी थी। दिव्या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो तारा के करीब खड़ी थी, लेकिन तारा का सारा ध्यान काम पर था। और जो दिव्या होती है वो तारा के बहुत क्लोज खड़ी थी। जो नैना होती है, नैना चिल्ला कर कहती है, क्या हो रहा है ये सब? जो तारा होती है वो कहती है, नैना तुम आ गई? तो जो नैना होती है वो गुस्से में कहती है, नहीं अभी कहाँ। नैना के ऐसे बिहेवियर को देख कर तारा ये तो समझ गई थी कि नैना किसी बात से नाराज़ है, लेकिन उसकी नाराज़गी की वजह का पता लगाना अभी तक बाकी था। कि तभी तारा ने दिव्या से कहा, मिस दिव्या, और कोई फ़ाइल बची है चेक करने के लिए? नो मैम। ओके, तो आप जा सकती हैं। दिव्या कंफ्यूज होकर कैबिन से बाहर चली गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ये लड़की कौन है? तारा मैम की गर्लफ्रेंड तो नहीं लगती। मुझे इस चीज़ का पता लगाना होगा। दिव्या के बाहर जाते ही तारा ने नैना को कहा, नैना क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, बात नहीं करनी इसलिए क्लासेस छोड़कर यहाँ आई हो? आप बहुत ख़राब हो। तारा, कितने अच्छे मूड में थी मैं, आपने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। मैंने तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया? पर मैंने क्या किया? चलो आप ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। नैना प्लीज़ मुझे बताओ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? आपकी वो असिस्टेंट दिव्या आपसे इतना चिपक कर खड़ी थी, क्यों? आप किसी को इतना करीब कैसे आने दे सकती हैं? अगर कोई मेरे इतने करीब होता तो आप क्या करती? तो जो तारा होती है वो कहती है, उसका मुंह तोड़ देती मैं। मेरा मन भी यही कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। ओह नैना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। चलो आज कहीं बाहर चल के लंच करते हैं। आफ्टर ऑल हमने कल रात इतना अच्छा टाइम जो स्पेंड किया था। मेरा कोई मूड नहीं है आपके साथ लंच करने का, और ना ही आपसे बात करने का। नैना की जलन साफ साफ तारा को नज़र आ रही थी। तो गाइस स्टोरी यहीं एंड करते हैं। कौन है वो वंश कपूर जो नैना के पीछे इतना पागल है? उसने नैना के लिए कॉलेज तक खरीद लिया। और क्या लगता है आपको कि तारा नैना के करीब वंश को आने देगी? एंड आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी के एंड तक। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपको क्या लगता है, नैना की जलन का शिकार बनेगी दिव्या? क्या तारा मना पाएगी नैना को? और क्या वंश कपूर की बड़ी साजिश को जान पाएगी तारा? इस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी में। ओके देन, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। फर्स्ट चीज़ और कि स्टोरी अगर अच्छी नहीं लगती है और गलती से सुन लेते हो तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ गलती हो रही है और आप लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा। आई नो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हाँ इसमें तो रोमांस नहीं है, बट यार रोमांस तो होगा। अभी मेरा चैनल न्यू है, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाए और मुझे फिर लेने के देने पड़ जाए। तो प्लीज़ अभी कुछ टाइम आप मैनेज करिए, एंड जब मैं स्टार्ट करूँगी तो ख़त्म होने का नाम नहीं होगा मेरा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।